नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रेत बाधा के विषय में। साथियों, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। अचानक बीमारियां, मानसिक अशांति, धन हानि, विवाह में रुकावटें या बार बार अपयश। तब प्रश्न उठता है कि क्या यह किसी सूक्ष्म बाधा के परिणाम के कारण तो नहीं है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेत बाधा क्या होती है, इसके प्रमुख ज्योतिषीय कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और अंत में हमारे मुक्ति पाने के क्या प्रभावशाली उपाय हैं। इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेत बाधा क्या होती है। प्रेत बाधा का अर्थ है किसी असमर्पित आत्मा का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना। यानी कोई अतृप्त आत्मा है। ये आत्माएं अक्सर उन लोगों की होती हैं जिनकी मृत्यु आकस्मिक हुई हो, दुखद हुई हो या अपूर्ण क्रियाकर्म के साथ में हुई हो, यानी उनके मरणोपरांत पूर्ण क्रियाकर्म नहीं किए गए हों। आइए देखते हैं कि प्रेत बाधा के लक्षण क्या हो सकते हैं। प्रेत बाधा के आम लक्षण है कि नींद में डरावने सपने आए, मृत परिजनों का बार बार दिखना, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, अगरबत्ती या दीपक का अपने आप बुझ जाना, बिना कारण मानसिक डर, चिड़चिड़ापन या थकान, घर में बार बार बीमारियां या गृह कलह होना, विवाह, संतान या धन के मामलों में लगातार रुकावटें आना, मकान, दुकान या जमीन में नुकसान या नकारात्मकता का अनुभव किया जाना, ये सब लक्षण प्रेत बाधा के हैं। यदि इस प्रकार के जीवन में अनुभव मिले तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करा लेना चाहिए। आइए जानें कि इस प्रेत बाधा के ज्योतिषीय संकेत क्या हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे योग हैं, ऐसे योग माने गए हैं जो प्रेत बाधा के सूचक होते हैं। जैसे पहला हम यदि योग को देखें तो जन्म पत्रिका में राहु, चंद्रमा व मंगल, इन तीनों का एक साथ संबंध होना। साथ की कुंडली में आप देखें राहु, मंगल और चंद्रमा की आपसी युति है। दूसरा कारण होता है चतुर्थेश का राशि डिस्पोजिटर उच्च का होना। दूसरा कारण है कि चतुर्थेश का राशि डिस्पोजिटर का उच्च का हो जाना। राशि डिस्पोजिटर का मतलब यानी किसी भी राशि का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, उस बैठने वाली राशि के स्वामी को डिस्पोजिटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि किसी की कुंडली में सूर्य गुरु की राशि मीन में बैठे हैं, तो सूर्य का राशि डिस्पोजिटर गुरु कहलाएगा। अब यहां हम साथ की कुंडली में देखना चाहते हैं। साथ की जन्म पत्रिका में चतुर्थेश गुरु हैं, ये मंगल की राशि वृश्चिक में बैठे हैं और वृश्चिक का स्वामी जो इसका डिस्पोजिटर कहा जाएगा, ये मकर में स्थित है जो मंगल की उच्च राशि है। यानी इस कुंडली का चतुर्थेश का राशि डिस्पोजिटर उच्च का है। आप देख रहे हैं कि इस एक ही कुंडली में दोनों योग घटित हैं। ये चार्ट का जातक प्रेत बाधा से प्रभावित है। इनके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहती है जो इनके सभी कार्यों में अवरोध पैदा करती है। ऐसे योग कुंडली में हो और जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो तो प्रेत बाधा की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि ये जातक प्रेत बाधा से पीड़ित है। अब प्रेत बाधा से मुक्ति कैसे पाएं? देखिए, सबसे बहुत आसान से उपाय है कि घर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ हो। दूसरा, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं शुक्र की होरा में। घर में रोज गंगा जल छिड़कें, शुद्धता का ध्यान बनाए रखें। साथ ही किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा नारायण बलि या पिंडदान या प्रेत शांति की पूजा करवाई जा सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है कम से कम
रोजाना 1 माला यानी 108 बार प्रतिदिन। पितृदोष है तो पितृ का तर्पण और श्राद्ध ये अवश्य कराएं। मंगलवार और शनिवार को भैरू बाबा की आराधना करें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। और सबसे छोटे छोटे 2 टोटके हैं कि गधे को प्रसाद या लड्डू या जलेबी खिलाएं और लहसुन की गांठ हमेशा अपने पास में अवश्य रखें। कुछ विशेष सावधानियां भी जरूरी हैं। किसी सामान्य डर को प्रेत बाधा न समझ बैठें। अंधविश्वास से बचें, पर अनुभवों को नजरअंदाज भी नहीं करें। सभी सही दिशा में योग्य मार्गदर्शक से उपाय करवाना अति आवश्यक है। यह वीडियो ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए है। यदि किसी को कोई मानसिक परेशानी है तो चिकित्सीय सलाह अवश्य लेनी चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा, यदि आपके जीवन में कोई बाधा लंबे समय से बनी हुई है तो एक बार आप भी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराकर प्रेत बाधा या पितृदोष की संभावनाओं की जांच अवश्य करा दें। उपाय सरल हैं, लेकिन उन्हें सही समय, सही विधि और श्रद्धा से करना आवश्यक होता है। ऐसे ही और विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एस्ट्रो वास्तु बाई राजेंद्र शर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुभकामनाएं।